उत्तर प्रदेश को लेकर के देखिए, अभी जो चल रहा है देश में, हर जगह ही चल रहा है कि योगी जी की वजह से जो भी माहौल क्रिएट हो रहा है, मतलब अच्छा कर रहे हैं वो देश के लिए। चाहे हमारे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी हैं या फिर यहाँ पे योगी जी हैं। इस अधिवेशन में सबसे पहले तो ये होता है कि हमने जैसे बचपन में सुना था कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। यानी कि हम यहाँ पे आके ये देखते हैं कि उत्तराखंड बहुत ना, जो अपना भारत देश है वो बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है, ये हमारा सोचना है। लेकिन ये अधिवेशन हमें ये सिखाता है कि विविधताओं से भरे होने के बाद भी हम एक हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। रात हो रही है लेकिन विश्वविद्यालय का ये प्रांगण चमक रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 17वां अधिवेशन कल से शुरू है। कल से लेकर 24 तारीख तक अधिवेशन चलेगा। इसके समापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की संभावना है। पीछे हमारे देख पा रहे होंगे पूरी सजावट हो चुकी है। इधर राष्ट्रसंत अवैधनाथ मंडप है, यहाँ पे प्रदर्शनी उद्घाटन का बोर्ड लगा हुआ है। चारों तरफ जगमग जगमग है और बहुत अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम जानेंगे उन लोगों से कि उनकी क्या राय है इस अधिवेशन को लेकर। हमारे साथ इस अधिवेशन में आए हुए कुछ आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर सटे तमाम जनपदों से लोग आए हैं। उनसे जानते हैं अधिवेशन का ध्येय क्या है। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सौम्य है और मैं विद्यार्थी परिषद का विभाग संयोजक हूँ, देवरिया विभाग का। वैसे अधिवेशन जो है ये एक तरह से लघु भारत का दर्शन कराती है। जब हम अधिवेशन परिसर के अंदर आते हैं तो अंदर आते हैं, वैसे जो मुख्य सभागार का फसाड है वो हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के ऊपर बनाया गया है। उसी जब दाहिनी तरफ हम देखते हैं तो जो हमारा प्रदर्शनी है उसे गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर के गेट के आधार पर आधारित किया गया है। और जब हम अंदर आते समय मुख्य द्वार को देखेंगे तो इस भारत की नहीं, इस पूरे विश्व की शान और कह सके तो इस प्रकार का राम मंदिर का फसाड वहाँ बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि हमारी संस्कृतियों को सजोने का काम विद्यार्थी परिषद आज के भी दिन में कर रही है। ये पीछे जो राष्ट्रसंत महंत अवैधनाथ मंडप है जी, उसका ध्येय क्या है, उसमें क्या क्या है? जी, ये जो अवैधनाथ मंडपम है ये एक तरह से प्रदर्शनी है जिसमें विद्यार्थी परिषद के वर्ष भर के विभिन्न राज्यों में क्या क्या गतिविधियां हुई उसका चित्रण करते हैं। विद्यार्थी परिषद का ध्येय क्या है और उसके साथ ही कुछ ऐसा कुछ हम उसमें वो लगाते हैं जिससे हमारे देश के और विश्व के कुछ राष्ट्र संत होते हैं, जैसे अवैधनाथ जी हैं, जैसे दयानंद सरस्वती जी हैं, जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार और गीता प्रेस की भूमिका है इस देश को आगे ले जाने में, गोरखपुर का नाम आगे बढ़ाने में, उनके बारे में से विवरण है। अच्छा, ये बताइए, ये जो अधिवेशन होते हैं हर साल होते हैं अधिवेशन ये, तो इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? 3 दिवसीय जो अधिवेशन चलता है इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? इसमें होता क्या क्या है? जिसमें एक तरह से पूरे देश भर के विद्यार्थियों का संगम होता है। जो छात्र प्रतिनिधि होते हैं वो एक जगह पे एकत्रित होते हैं और वर्ष भर में आगे चलने वाली प्रस्ताव, विद्यार्थी क्षेत्र में क्या प्रस्ताव आ सकते हैं, क्या उसमें आगे सुधार किया जा सकता है, क्या उसमें अच्छा और किया जा सकता है, और पिछले बार क्या गलतियाँ हुई हैं सरकार से और अन्य संस्थानों से, उसे हम ठीक करने के लिए अपना प्रस्ताव लाते हैं, प्रस्ताव को पारित कराते हैं, उसे सदन में भेजने का प्रयास करते हैं, उसे मीडिया को देते हैं, उसे ठीक करने का पूरी तरह से कोशिश करते हैं। पदों का आवंटन भी होता है इसमें? जी, इसमें हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होता है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इस प्रकार के दायित्वों का लेकर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तक के दायित्वों का इसमें घोषणा होता है। तो अभी एक सवाल चुनाव से ले लेते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुनाव बंद है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं वहाँ चुनाव बंद है। एबीवीपी क्या भूमिका है इसमें? एबीवीपी लगातार अपने ज्ञापनों में विश्वविद्यालय के कुलपति के माध्यम से, महाविद्यालय में प्राचार्यों के माध्यम से और उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के माध्यम से लगातार चुनाव कराने की मांग कर रही है और विद्यार्थियों को पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द इस राज्य में भी पुनः शासन चुनाव होंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड राज्य से आए हुए कुछ एबीवीपी के कार्यक्रम में आप लोग आए हैं। अपना नाम और अपना पद बताइए। मेरा नाम सौरभ जोशी है। मेरा दायित्व अभी प्रदेश सह मंत्री उत्तराखंड प्रांत का है। इसके पहले कभी आप उत्तर प्रदेश आए थे? बिल्कुल, इससे पहले आया था, लेकिन विद्यार्थी परिषद के ऐसे कार्यक्रम में पहली बार आना हुआ है। यहाँ का कैसा लग रहा है आपको? यहाँ की बहुत ही ज़बरदस्त वातावरण है। वास्तव में ऐसा वातावरण हम देख सकते हैं कि लघु भारत का दर्शन हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अभी कर रहे हैं, जहाँ भारतवर्ष से प्रत्येक प्रांत से यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे हैं। इसके अलावा भारत के अलावा भी जैसे हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल से भी यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे हैं। तो ऐसे में हम सभी एक ऐसा वातावरण, लघु भारत का एक दिव्य वातावरण इधर देख रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम का ध्येय क्या है? देखिए, जिस प्रकार से
से विद्यार्थी परिषद राष्ट्र पुनर्निर्माण के ध्येय को लेकर काम करने वाला, राष्ट्र प्रथम के भाव को लेकर काम करने वाला संगठन है। तो कहीं ना कहीं युवा तरुणाई का समागम जो आने वाले समय में अपने अपने कॉलेज कैंपसों में, अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी इकाइयों में जाकर काम करने वाले हैं, तो उनको एक दिशा में दशा प्रदान करने का एक मंच हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का राष्ट्रीय अधिवेशन है। अच्छा, ये बताइए, आपके राज्य में उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों का क्या ख्याल है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध हमेशा से मैत्रीपूर्ण रहे हैं और उत्तराखंड तो वास्तव में कहीं ना कहीं जो इसकी स्थापना हुई है, जो इसका निर्माण हुआ है, वो एक अलग राज्य की मांग इस प्रकार से कि उत्तर प्रदेश से प्रारंभिक समय में जितने भी विकास के कार्य रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हुए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आज एक अधिक मधुर संबंधों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ ABVP के कार्यक्रम में 17वां ये अधिवेशन है। नारी शक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे इस कार्यक्रम का ध्येय क्या है। और ये लोग दूसरे राज्य से आई हैं गोरखपुर में। आपका क्या नाम है और पद क्या है आपका? मैं किरण कठायत हूँ और मैं उत्तराखंड प्रांत की प्रांत सह मंत्री के दायित्व पर अभी हूँ। तो आप यहाँ आई, आप यहाँ सबसे पहले रहने की व्यवस्था क्या ठीक है आपके लिए? हाँ, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब सभी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो चीज़ें हमें मिल रही हैं। ABVP का मूल कार्य क्या है? ABVP का मूल कार्य है कि जो अपना अभी आने वाली पीढ़ी है, अपनी जो स्टूडेंट पीढ़ी है, उसके मन में ये विचार डालना कि राष्ट्र प्रथम की भावना हमारे अंदर हो। हम राष्ट्र के लिए सोचें, ना कि केवल अपने लिए। ये अपनी मूल भावना है। तो हर साल ये अधिवेशन होते हैं एक साल पे, तो इस अधिवेशन का ध्येय क्या होता है? यहाँ होता क्या अधिवेशन में? इस अधिवेशन में सबसे पहले तो ये होता है कि हमने जैसे बचपन में सुना था कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। यानी कि हम यहाँ पे आके ये देखते हैं कि उत्तराखंड बहुत ना, जो अपना भारत देश है वो बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है। ये हमारा सोचना है, लेकिन ये अधिवेशन हमें ये सिखाता है कि विविधताओं से भरे होने के बाद भी हम एक हैं और हम में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। चाहे हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, कश्मीर हो या गुवाहाटी या कन्याकुमारी हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। तो ये बताइए, ABVP हो या किसी भी राजनीतिक संगठन में लड़कियां कम जुड़ती हैं लड़कों की अपेक्षा, इसके पीछे क्या कारण है? मैं ऐसा तो मतलब आपको ये पता ही होगा, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि लड़कियों की संख्या इक्वल है, मतलब 50% छात्राएं अपने साथ हैं। और मुझे ABVP की यही बात अच्छी लगती है कि छात्र एवं छात्राओं में कोई असमानता का भाव नहीं है, सभी समान है। ऐसा हमें हमेशा ABVP में सिखाया गया है और हर मुद्दे में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या नैतिक हो, हमेशा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र हितों में छात्राओं को भी आगे रखने का काम किया है। बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? दीक्षा सोनी। क्या पद है आपका? मेरा प्रांत सह छात्रा प्रमुख। आपको गोरखपुर आके कैसा लग रहा है? मुझे गोरखपुर मेरा फर्स्ट टाइम है और बहुत सही लगा मेरे को यहाँ पे। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश को लेके आम धारणा क्या होती है आपके वहाँ? उत्तर प्रदेश को लेकर के देखिए, अभी जो चल रहा है देश में, हर जगह ही चल रहा है कि योगी जी की वजह से जो भी माहौल क्रिएट हो रहा है, मतलब अच्छा कर रहे हैं वो देश के लिए। चाहे हमारे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी हैं या फिर यहाँ पे योगी जी हैं, तो उनको लेकर के अच्छी वाइब आती है, अच्छी बातें होती हैं कि हाँ ठीक है। आपके घर परिवार में योगी आदित्यनाथ मूल निवासी जो हैं वो उत्तराखंड के ही हैं। तो आपके घर परिवार में योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या रहा है और मोदी जी को लेकर क्या रहा है? देखिए, जैसा कि देखने को सभी को मिलता है कि जैसी बॉन्डिंग उनकी है, जैसा कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, उनके लिए सभी का रहता है कि हाँ, अगर देश के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो है योगी जी। धन्यवाद मैम। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं शिप्रा बसेरा, प्रांत शोध संयोजक उत्तराखंड प्रांत। उत्तराखंड से। लड़कियां क्यों जुड़े ABVP से? देखिए, विद्यार्थी परिषद में जो छात्र और छात्राएं हैं, हम वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, तो ज़रूर हमको यहाँ से जुड़ना चाहिए। जो हमारे जो प्रेरणा स्रोत है वो कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई जैसी हमारी वीरांगनाएँ हैं। आपका नाम और पद? मेरा नाम पलक है, जिला संयोजक विकास। एक बात बताइए, जैसे अभी हमने तमाम लोगों को सुना, तो लड़कियां जब किसी भी संगठन से जुड़ती हैं, तो जैसे आप यहाँ आई हैं 3-4 दिनों के लिए, घर परिवार पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्या महसूस होता है? घर परिवार से पहले तो कहते हैं कि आप अकेले जा रहे हो, कौन कौन आपके साथ है। तो मैं अपनी फैमिली को ये विश्वास दिलाती हूँ कि विद्यार्थी परिषद में जो है लड़कियों को पूर्ण सुरक्षा दी जाती है और मम्मी पापा जो है मेरे मतलब पूर्ण विश्वास करते हैं, इसलिए हम विद्यार्थी परिषद पर विश्वास करते हैं और लड़कियों को भेजते हैं यहाँ पे। लड़कियों को जुड़ना चाहिए संगठन से? हाँ जी, जुड़ना चाहिए संगठन से। इससे हमारी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है और लड़कियाँ, मतलब मैं भी जब
जब पहली बार जुड़ी तो झिझक रहती थी कि मैं ऐसे जाऊंगी आगे, अकेले कैसे होगा। तो अब वो झिझक नहीं रहती कि मुझे अकेले जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अब मैं अकेले जा सकती हूँ। तो लड़कियों को जुड़ना चाहिए ABVP से। आपको ये आपने पूरा घूम लिया है? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा है। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी हमें देखने को मिले हैं और बहुत सुंदर लगा यहाँ पे प्रदर्शनी। बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। हमारे साथ उत्तराखंड से और भी यात्री जो आए हैं ABVP कॉन्फ्रेंस में, उनमें से एक BJR कैंपस उत्तराखंड से छात्र संघ अध्यक्ष हैं, नारी शक्ति कह सकते हैं इनको। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और पद बता दीजिए संगठन में। मेरा नाम अभिषेक नौटियाल है और मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ इस टाइम पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी BJR कैंपस पौड़ी से। अगर हम अपने समाज को देखें तो एक महिला का छात्र संघ अध्यक्ष होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कैसे वो पूरा आपका जो कार्यक्रम चला होगा, आपने एडमिशन लिया और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया क्या रही है आपकी? मैं 2017 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मेंबर रही हूँ और इतने सालों बाद 24 साल बाद पौड़ी कैंपस में एक महिला जो है छात्र संघ अध्यक्ष बनी है। तो ABVP जो है वो लड़कियों को नेतृत्व देती है। ABVP लड़कियों के लिए काम करती है, उनको जो भी कार्य है वो करने के लिए मतलब आगे लाती है, प्रमोट करती है लड़कियों को। हाँ जी। चुनाव में आपका ध्येय क्या था? आप छात्रों को कैसे कन्विंस कर पाए? चुनाव में मेरा ध्येय था कि मैं लड़कियों के लिए वहाँ पे काम करूँगी। जिस प्रकार से देखा जाता है कि हर साल पुरुषों को नेतृत्व मिलता है तो लड़कियाँ हमेशा पीछे छूट रही थी उस कैंपस के अंदर। तो मैं ये चाह रही थी कि अगर लड़की आगे आए तो मतलब जो पीछे जो लड़कियाँ रह जाती हैं वो भी उस लड़की के साथ आगे आए। छात्र संघ चुनाव जरूरी है? ज़रूरी है। क्या कारण है? छात्र संघ चुनाव होने के पीछे मैं ये सोचती हूँ कि होना ज़रूरी है, क्योंकि जो नेतृत्व है किसी भी बच्चों के अंदर, छात्र छात्राओं के अंदर, वो दिखता है कि किस प्रकार से हम अपने समाज के अंदर काम करेंगे। उनकी बातें आप रखती होंगी, उसके लिए चुनना चाहिए किसी को। आप गोरखपुर पहली बार आई हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है? अभी आपने कब आया आप? गोरखपुर में आज सुबह ही पहुंची हूँ। आज सुबह? और मैं अभी इतना घूमी नहीं हूँ, पर जितना मैंने सुना है और पढ़ा है गोरखपुर के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके भी और जब मैंने पढ़ा भी। आपकी टीम में कुल कितने लोग हैं? 30 लोग आए हुए हैं हम उत्तरांचल प्रांत से। हाँ जी। तो आपको ये कार्यक्रम देखकर मतलब ये देखकर तो अच्छा लगा, आपने बता दिया। ये पूरे कार्यक्रम में होता क्या क्या है, आप थोड़ा सा इस पे विस्तार से बता दीजिए। अब मैं इस पद का आवंटन। हाँ जी, मैं इसलिए इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरा ये पहला अधिवेशन है। अच्छा। तो मैं इस चीज़ पे नहीं। आप पहली बार अधिवेशन में आ रही हो। तो ये आप लोग का ट्रिप कितने दिनों का है कुल? 3 दिन का। 3 दिन का। हाँ जी। तो गोरखपुर कैसे घूमेंगे फिर आप लोग? एक दिन हम रुक जाएंगे यहाँ। अच्छा। हाँ जी। चलिए, गोरखपुर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप घूमिए और गोरखपुर को देखिए। धन्यवाद।